हेलो दोस्तों, नमस्कार। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ। तो हम लोग को कठिन परिश्रम करना है और आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, उसके मैथ के बारे में आज से चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन और उसको हम लोग समझाएंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए, आज प्रश्नावली, पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 मैंने एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। इसमें हमको रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या। तो इसमें जो पहला एक्सरसाइज 1.1 में जो अध्ययन करना है वह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। तो लेमा क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट है वो प्रूफ है। कोई भी स्टेटमेंट क्या है? प्रूफ। तो यही लेमा है। जैसे इसमें क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या है? रिमाइंडर, शेषफल। तो ये 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप भागा देते हैं, कोई भी चीज़ में क्या देते हैं? भागा। मान लीजिए 4 भागा, हम एक एग्जांपल ले रहा है, 13 करता है। तो 4 तिहाई 12 माइनस किया तो यहाँ हमको क्या बचा? 1, है ना। तो 1 क्या हो गया? ये हो गया रिमाइंडर। देखिए, आप गौर कीजिए, यहाँ 4 है तो 4 से हमेशा जो है रिमाइंडर, हमेशा मैंने जिससे हम लोग डिवीजर जो है, अर्थात जो भाजक है, इससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, है ना। ये क्या हो गया? डिवीजर। ये क्या हो गया? डिवीजर, है ना, माने भाजक, जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो डिवीजर से हमेशा, माने भाजक से हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? छोटा होगा। अभी सपोज 13 लिया, अगर हम ले लेता 15, तो देखिए 4 से 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 3। लेकिन अगर 16 लेता तो 4 चौक 16, तो हमेशा इसके 0 के बराबर हो सकता है, या हमेशा जिससे हम माने डिवीजर जो है उससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 जो है 0 से बड़ा या बराबर रिमाइंडर होगा और b से छोटा होगा। ठीक ना, वही लिखे हैं। a आपका यहाँ क्या है? डिविडेंट है, सॉरी, a क्या है? भाजक है ना, भाज्य। ए क्या है? हमेशा ए हमेशा डिविडेंट है, मैंने भाजक है ना। ए भाजक है और क्यू क्या है? क्वोशेंट, मैंने भागफल, और आर क्या है? रिमाइंडर। तो यही है लेमा। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मैंने प्रमेय, इसका मीन्स क्या होता है कि आपको एक चरणबद्ध, तरीकाबद्ध, सिस्टमेटिक आपको एक पद्धति बता दिया जाता है और आपको उसी पद्धति से क्वेश्चन को सॉल्व करना, वही एल्गोरिथम है। वही क्या है? एल्गोरिथम है ना। तो वही चीज़ है। अब जैसे हम कह दिया, और उसी एल्गोरिथम से कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करता है? मैंने प्रूफ करता है ना। अब जैसे हम कह दिया कि 3 जोड़ 4
या 2 जोड़ 2 क्या होता है, 4 होता है। सही बात। तो इसी से हम एक और भी प्रूफ कर सकता है, 4 - 2 क्या होता है, 2 होता है। या हम देखिए जो सत्य है, जैसे हम कह सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप भी कहते हो, उसी कथन से आप कह सकते हैं कि द सनसेट इन द वेस्ट। यही चीज़ है। तो इसी चीज़ के बारे में एक्सरसाइज 1.1 में अध्ययन करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। उसमें 3 क्वेश्चन दिया, तो मैं कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं। 135 एंड 225 का क्या निकालना है आपको, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से आपको हल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 135 वो 225, यही है। तो आपको एग्जाम में जो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा हल, है ना, जरूर, तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। हेयर, इंग्लिश मीडियम वाला लिखिएगा हेयर, हिंदी मीडियम वाला लिखिएगा यहाँ 225 ग्रेटर देन 135। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कैसे सॉल्व करना चरणबद्ध तरीका से देखिए। हेयर यहाँ ये है, अगला स्टेट क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कौन मेथड से कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखिएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चरण 1 क्या बोले थे, चरणबद्ध तरीका से करना, चरण 1 लिखना एकदम ऐसे। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा स्टेप 1, है ना। क्या लिखेंगे, 225 इक्वल टू 135। अब साइड में एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके ऐसे भागा देने आता है, 225 में भागा देंगे, एक बार में ही लगेगा। 135 रिमाइंडर घटाएंगे तो 90 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, कितना बार में लगा, 1 बार में, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 90। समझ में आ रहा है। अब तो जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, तब तक ये प्रोसेस करना। अब क्या करना है, इसको भूल जाना। अब ये और ये इसको लेना, तो ये यहाँ हो जाएगा चरण, यहाँ क्या लिखेंगे फिर, चरण 2 या स्टेप सेकेंड, है ना। क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90। फिर देखिए 90 में 135 में भागा देंगे, 9 दूनी 90 दूनी 180, 1 बार में लगेगा 90, यहाँ क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखे, गुने 1 प्लस 45। और यहाँ भी 0 नहीं आया, तो फिर करेंगे एक स्टेप। अब क्या लिखेंगे, चरण 3, कुछ नहीं है। चरण 3 में क्या लिखेंगे, बोलिए आप ही, 90 बराबर 45। अच्छा 45 90 से भागा देंगे, 45 दूनी 90, ओ 0 आ गया। यहाँ क्या आया, 2 गुने 2 प्लस 0। जब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, एकदम अच्छा से लिखना है, लिखेंगे अंतिम शेषफल 0 है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेगा, द लास्ट रिमाइंडर इज फाउंड 0 एंड भाजक। हिंदी मीडियम वाला क्या लिखेगा, भाजक। तो भाजक, और आप लोगों को क्या लिखेगा, डिविडेंड। कितना है, 45 है, वो भाजक 45 है। अतः लिखने का तरीका, अतः HCF ब्रैकेट में लिखिएगा 135 225 बराबर 45, और ऐसे घेर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप लोग समझ गए, पहला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर दिए, और आपको घर में 196 इसका करना है और इसका करना है, इसी मेथड से चरणबद्ध, जब तक कि आपका रिमाइंडर
शून्य न हो जाए। शून्य आएगा तो ऐसे लिखिएगा जहाँ कि आपका एग्जाम में भी मार्क्स नहीं कटे और क्लास 10th में अच्छा मार्क्स लाइए। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी में इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, तो दोनों के लिए क्वेश्चन है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। वो इंग्लिश मीडियम वालों को प्रूफ करके देगा, तो इसको प्रूफ करना है, आपको दर्शाना है। तो कुछ नहीं है, डरना नहीं है। सबसे पहले क्या बोले नूनू लिखने, हल या सॉल्यूशन, है ना। लिखेंगे माना ए कोई एक विषम पूर्णांक है, हम मान लिया क्या है, विषम पूर्णांक है, जो 6 से बड़ा है, जो क्या है 6 से बड़ा। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया, b = 6, b = 6, है ना। ए कोई विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात कहने का मतलब b क्या हो गया 6, b क्या हो गया 6, b = 6। कारण हम फार्मूला जानते हैं, a बराबर क्या जानते हैं, BQ + R। तो a जो है 6 से बड़ा है, b क्या है 6 है। अब कुछ नहीं, अगर 6 से बड़ा है ना, तो ये 6 है, तो जो जिससे हम लोग भागा दे रहे हैं, तो शेषफल हमेशा क्या होगा, शेषफल हमेशा क्या होगा 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। अतः शेषफल एकदम अच्छा से लिखना है, शेषफल 6 से कम होगा, होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, लेकिन 6 तो नहीं होगा, क्योंकि 6 से तो आप भागा ही दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है। अब हम कौन मेथड से आएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, केस 1 में क्या लिखेंगे, देखिए जब व्हेन r = 0 ले लेते हैं, r बराबर क्या ले लिए 0, तो a बराबर क्या हो गया 6q + 1, b की जगह 6 है तो +0, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, a = 6q। अब बताइए 6q क्या हो जाएगा, आप बताइए। जहाँ कोई भी q पूर्णांक है, अगर उसको 6 से मैंने कोई भी सम संख्या से गुना करेंगे तो सम बन जाती है। तो अर्थात क्या लिखेंगे, q कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है, उसे 6 से गुना करने पर कैसा संख्या आएगा, सम संख्या बन जाती है ना केस 1 में। ठीक है भाई। अब ऐसे ही क्या लेंगे, अगला केस 2 ले लेते हैं। केस 2, जब r बराबर क्या हो जाएगा 0, तो अभी बताइए आप ही लोग, a बराबर क्या हो जाएगा 6q + r की जगह क्या लिखेंगे 1। अब बताइए ये तो क्या है सम संख्या, ये क्या है सम संख्या, एकदम ऐसे दर्शा दीजिए। और ये क्या है विषम संख्या, ऑड नंबर, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, है ना। अब आप एक चीज जानते हैं, कोई भी सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होता है हमेशा विषम संख्या। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, 6 + 1 क्या होता है 7, कुछ भी लीजिए, 4 + 3 7। मैंने कहने का मतलब अगर सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा विषम संख्या।
तो ये क्या हमेशा क्या आ गया, विषम संख्या, ये विषम आ गया। अब क्या चलेंगे, केस थर्ड, जब r बराबर 1 लेंगे, सॉरी 1 तो ले लिया, r बराबर 0, यहाँ 1 लिया है, यहाँ क्या लिया है हुआ 1, यहाँ क्या ले लेंगे 2, a बराबर 6 प्लस 2। अब बताइए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, सम संख्या जोड़ सम संख्या का जोड़ क्या होता है ऑलवेज, ये क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा केस 2 में। अब उसे लेंगे, क्या लेंगे, केस थर्ड, r बराबर 3, a बराबर 6 प्लस 3, सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। फिर क्या लेंगे, केस 4, जब r बराबर बोलिए 3 के बाद 4, तो a बराबर 6 प्लस 4, सम संख्या जोड़ सम संख्या, ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या। अब देखिए इधर बता रहा है, अब केस 4 हो गया। अब क्या करेंगे, केस 5, a बराबर जब r बराबर क्या लेंगे 5 लास्ट, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 5, तो ये सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, यहाँ देखिए एकदम लिखना है, यहाँ केस क्या हमको है, विषम, तो विषम पूर्णांक किस में होता है, देखिए 1 में हुआ नहीं हुआ, 2 में, केस 2 में, 3 में और 5 में हुआ ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ केस सेकेंड थर्ड, ये हो गया केस 4 तथा केस 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक, जो क्वेश्चन है वही लिख रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 के रूप में होता है। एकदम ऐसे ही बनाना है ना, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है, यहाँ गौर देना। अधिकतम कहे तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो अब लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे इसको, हल, है ना। हल में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार आपको क्या निकालना है, आप तो समझ गए, एचसीएफ की निकालना है। किसका 616 और 32 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो अब इसमें यूक्लिड पर है तो यूक्लिड ही मेथड से निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना। क्या यहाँ लिखेंगे फिर, 616 ग्रेटर देन 32, है ना। अब इसमें क्या लिखेंगे, चरण 1, क्या लिखेंगे, चरण 1, 616 बराबर 32, साइड में आपको भागा देना है, 32 भागा क्या देना है, 616, एक बार में 32 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9, 2 फिर 6, 10 बार में नहीं, 9 बार में, देखिए 9 बार में लग जाएगा, है ना। कितना बार में लगेगा, 9 बार में, क्या हो जाएगा 288, घटाइएगा तो कितना 8, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, 32 गुने 19 प्लस 8, रिमाइंडर आया बाबू 0। तो अब क्या लिखेंगे, चरण 2। अब इसको ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ 32 बराबर 8 गुने
अब तो भागा दे दो, 32 भागा 8, 8 चौका 32, 0 0, 8 गुने 4 प्लस 0 हो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये 8, इसके ऊपर वाला 8 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, HCF 616 कोमा 32 बराबर 8, है ना। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखना है अतः, कितना ऐसे आंसर मार देता है इसलिए 1 नंबर काट लेता है। अतः हम सेना के स्तंभों की 8 टुकड़ी बना सकते हैं। देखिए गौर से, है ना। आंसर कितना सिंपल है ना। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वही थ्योरम है ना, करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग माने क्या होता है स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है ना। बस सिंपल है। फिर इसी को बनाना है ना, तुरंत बनाना है। तो क्या लिखेंगे, हल करना है ना। माना कोई ए पूर्णांक के लिए, माना ए कोई पूर्णांक है, इसी के लिए मान रहा है ना। तो यहाँ बी जो होगा हमेशा लेस देन क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर आर क्या होगा, आर हमेशा क्या होगा, लेस देन 3 होगा। तो आर बराबर क्या हो सकता है, अर्थात आर बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा या 2 हो सकता है। कितना सिंपल है। आप देखो यूक्लिड जैसे वो बनाए थे, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है, BQ + R, है ना, BQ + R होता है। अब देखिए केस 1 में, केस फर्स्ट में क्या ले लें, R बराबर 0, है ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ B क्या है, 3 होगा, B क्या है 3 का 3m इसके रूप में कह रहा है। तो 3 है ना, और 3 यहाँ लिख देते हैं 3m + 0, है ना। अगर सेसफल लिए क्या 0, तो A बराबर क्या हो गया 3m। और ये क्या कर रहा है, वर्ग करने पर, स्क्वायर पूछ रहा है, वर्ग करने पर A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर या 9m² हो जाएगा, होगा कि नहीं, 9m²। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3m²। अब इसी को हम लोग क्या मान लें, m मान लें। तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m। आ गया पहला, इसको क्या मान लिए m, है ना। अब केस सेकेंड में r बराबर 1, A बराबर 3m + 1। अब इसको क्या करने पर, वर्ग करने पर A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m + 1 का होल स्क्वायर। आप एगो फार्मूला जानते हैं, A + B का होल स्क्वायर। देखिए A + B का होल स्क्वायर, A² + 2AB + B² पढ़े हैं ना। अब वैसे ही करेंगे यहाँ। तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर, होगा कि नहीं, क्या होगा 3m का स्क्वायर। तो 3m का स्क्वायर + 2 × 3m × 1 + 1 का होल स्क्वायर। अभी इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 9m² + 6m + 1 होगा। अब इस दोनों में कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन होगा बताइए, 3m कॉमन ले लिए, इसमें क्या ले लें, सॉरी 3 खाली कॉमन ले लो। इसको क्या लिखेंगे m² + 2m, इस दोनों में +1, इसको क्या मान लें m, तो क्या हो गया 3m + 1 के रूप में हो गया। फिर केस क्या लेंगे, केस 2 हो गया। तो
इस रूप में आया कि नहीं, है ना। अब अगला एक फॉर्मेशन और बचा, क्या, केस 3। अब क्या लेंगे, केस 3। देखिए केस 3 में क्या हो जाएगा, R बराबर 1 2, ए बराबर क्या हो जाएगा बउआ, 3m प्लस 2। वर्क करने पर, क्या करने पर, एकदम ऐसे बनाना एग्जाम में, ए स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2। अब क्या हो जाएगा, 3 तिया 9m स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12m। अब इसी को लिखते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1, इसी को मान लेते हैं m। तो ये क्या हो गया, 3m प्लस कैपिटल M मान लीजिए, m के रूप में हो गया। यहाँ भी m मान लीजिए, है ना, यहाँ भी m मान लिए, तो इस रूप में आ गया। यही प्रूफ करना था, प्रूफ। तो लिखेंगे यहाँ पर मैंने दर्शाया कि केस 1 केस 2 केस 3 में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तीनों केस में दर्शा दिए। अब एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन माने क्या होता है, क्यूब। घन मतलब क्या होता है, क्यूब। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो देखिए अब इसको भी लिखेंगे हल, इसको हल सॉल्यूशन करेंगे, है ना। माना धनात्मक पूर्णांक a है, वो b बराबर क्या है, 3 मान लिया। b बराबर क्या मान लिया बाबू, 3 मान लिया, है ना। अब देखिए अर्थात जब b बराबर 3 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 9 है ना। b बराबर इसको क्या मानना पड़ेगा, धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा 3 ही मान लें, कारण अच्छा 3 किस लिए माने b बराबर जानते हैं, 3 क्या है, 9 का मल्टीपल है, और उसे कीजिएगा तब तो गुने करते रह जाए, तब तो 8 केस होगा, बड़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम b बराबर क्या मान लिए, 3। यही 3 केस में हम करके दिखा दें। क्या क्यूब है, 3 तिया 9 तिया 27, 9 आता ही है, टेंशन नहीं लेना है। r बराबर 2। तो अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ पर a बराबर हम मान ली b की जगह 3m प्लस आर। केस फर्स्ट चरण 1, है ना, में क्या लेना है, व्हेन जब r बराबर 0 ले लेंगे, r बराबर 0, a बराबर 3m। अब इसका क्यूब आता है, क्यूब करने पर अर्थात घन करने पर क्यूब कर रहे हैं तो a पर पावर 3, 3m पर पावर q हो गया। और 3m पर पावर q क्या होता है, 3 3 9 27m क्यू। तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इससे हम कुछ बाहर निकाल लें, 9 के रूप में कह रहा है तो 9 निकाल लिए, 3m स्क्वायर। इसी को क्या मान लें, m मान लें, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया एक रूप। केस 2 में जब r बराबर 1 तो a बराबर 3m प्लस 1 घन करने पर, r बराबर यहाँ घन करने पर a क्यू 3m प्लस 1 के एक बार पढ़े हैं, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ अब करेंगे, क्या हो जाएगा आप ही बताइए, 3m क्यू प्लस 1 का क्यू
प्लस 3 ए स्क्वायर बी, बी में 1 है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी। अब इसी को करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 एम क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तिहाई 9 तिहाई 27 एम स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 एम। देखिए इसको और इसमें क्या कॉमन है 9, 9 तिहाई 27 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 तिहाई 27, यहाँ क्यू हो जाएगा ना, प्लस एम प्लस 1। इसी को क्या मान लें एम मान लें, तो 9 एम प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 1, क्या हो जाएगा 1, इस रूप में आ गया। अब क्या है केस तीसरा, केस थर्ड में जब r बराबर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे बुआ 2। अब देखिए घन करें a बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 2 हो गया। अब इसको क्या करना है घन करने पर a क्यू बराबर 3m प्लस 2 का क्यू, जैसे इसको क्यू किए अब उसे करेंगे तो देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 एम क्यू प्लस 8 प्लस 18 एम स्क्वायर प्लस 36 एम। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है 9 कॉमन ले लेते हैं, 3 एम स्क्वायर प्लस 2 एम स्क्वायर प्लस 4 एम प्लस 8, इसको क्या मान लेंगे एम, तो क्या हो गया 9 एम प्लस 8। तो फिर इसमें भी क्या लिखेंगे अर्थात केस 1 केस 2 केस 3 में मैंने दर्शाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो बंधु ये क्लास 1 का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ। किसी भी बच्चे को इसको गौर से देखिए, बनाइए, समझिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्लास 10th का प्रत्येक चैप्टर का कोशिश करूँगा सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिससे कि आप लोगों को ट्यूशन पढ़ने का ज़रूरत ना हो, सेल्फ स्टडी से भी काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।